किसने भेजे थे? अखबार ने भेजे थे। किसके पास भेजे थे? महाराणा प्रताप के पास भेजे थे। क्यों भेजे थे? तो संधि करने के लिए। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर जाएंगे। जो प्रश्न आपका पॉलिटिक्स से आ रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल से आपका आ रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपका पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो पॉलिटिक्स जो हमारे संस्थान में पढ़ाते हैं मिस्टर देश भाटिया, मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगा, जो काफी अच्छी क्लासेस रहते हैं पॉलिटिक्स की और काफी अच्छा उनको 3 से 4 साल का अनुभव है, जो काफी सारी एग्जाम्स में फाइट कर चुके हैं, काफी अच्छे एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में वो बहुत सा आने वाले टाइम में वो आने वाले हैं। तो इनको हमने हमारे साथ में जोड़ा है, जो हमारी संस्थान में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, जो आपको क्या करेंगे आगामी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर देश भाटिया। कैसे हो सर? सर हमने एक नया कार्यक्रम चालू किया है जिसमें पर डे हम अलग अलग क्वेश्चंस, अलग टॉपिक से अलग क्वेश्चंस हम ला रहे हैं, जिसमें 50 प्रश्न पर टॉपिक से आएगा। वो ऐसे प्रश्न ला रहे हैं हम सर, वो क्वेश्चन सर एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, चाहे लेविसेंट हो, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, छोटे छोटे कांस्टेबल भी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो सर आपको हमारा साथ देना है और पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है। तो माइक आपको मैं सौंप रहा हूँ। शुभकामनाएं आपके साथ। हेलो दोस्तों, सभी को साइंस अड्डा पे स्वागत है आपका। माई सेल्फ देश भाटिया, मेरे चैनल का नाम है देश की पॉलिटी। सर ने अभी फिलहाल जो तारीफ की, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं सर, डेली बेसिस पे आपके पीवाईक्यू लेके आएंगे सर, है ना? तो इसी ओके सर, थैंक यू सर। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार भारत के अनुच्छेद में कौन सा बेटा है विद्यमान है? तो बात करें यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक किसकी बात करते हैं? राइट टू इक्विलिटी, समानता के अधिकार की बात करता है। समानता का अधिकार में बात करो भारत के संविधान में, तो 2 प्रावधान लिए गए। कितने प्रावधान लिए? 14 से 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 टू 18 में 2 प्रावधान लिए गए। 2 देशों से क्या लिए बेटा? प्रावधान लिए। जिसकी बात करें यहाँ पे फर्स्ट प्रावधान की बात करूं, विधि के समान समानता। पहले प्रावधान का नाम है विधि के समान समानता। और दूसरी बात करूं यहां पे विधि के समान संरक्षण। हमने ये दोनों प्रावधान अलग अलग देशों से लिया है, अलग अलग कंट्रियों से लिया है। फर्स्ट प्रावधान हमने यूके से लिया है और दूसरा प्रावधान हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। यस, पहला प्रावधान विधि के समान समता की बात करो तो विधि के शासन, विधि की व्याख्या की बात करें तो ये एक नकारात्मक व्याख्या करता है। क्या बात करता है? नकारात्मक व्याख्या करता है। और दूसरा है ये यूएसए में कि ये परिस्थितियों के अनुसार क्या देता है? संरक्षण देता है। तो ये क्या सकारात्मक है? क्या ये सकारात्मक व्याख्या करता है और ये नकारात्मक व्याख्या करता है। तो बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की गारंटी है। इसमें से अनुच्छेद 14 के कानून के समक्ष समानता से जुड़ा है। अनुच्छेद 14 के मुताबिक भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाता। देखो यहाँ पे समानता भी लिखा और यहाँ पे संरक्षण भी लिखा। तो संरक्षण वाली बात हमने प्रोविजन कौन से कंट्री से लिया है? यूएसए से लिया है। और हमने समानता कहां से लिया है? यूके से लिया है। तो हमारा आर्टिकल समानता के अधिकार में दोनों प्रावधान लिए। दोनों प्रावधान कौन से? विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। ये किसी परिस्थिति के अनुसार वंचित वर्ग रहेंगे, महिला, बच्चे, है ना, वंचित वर्ग, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से वंचित वर्गों को क्या दिया जाएगा? यहाँ पे कुछ संरक्षण दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे विधि के अनुसार सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। इस अनुच्छेद के तहत लिंग, जाति या राष्ट्रीयता के बावजूद सभी को कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार है। यह अनुच्छेद लोगों के बीच अलगाव को रोकता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण जैसी 2 अवधारणा शामिल है। आगे बात, दोनों अवधारणा हमने लिए किसमें? आर्टिकल 14 टू 18 में समानता के अधिकार हमने दोनों प्रावधान लिए। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 17 में इसका क्या उल्लेख है? आर्टिकल 17 में क्या इसका उल्लेख है? अस्पृश्यता का मतलब है भारतीय संविधान का एक प्रकार का नागरिक को अधिकार दिया, पूर्ण अधिकार है ये। नागरिक को ये क्या दिया गया? पूर्ण अधिकार। नागरिक को यह पूर्ण अधिकार, नागरिक को यह पूर्ण अधिकार दिया गया है, दिया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है?
दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, सभी के लिए क्या होगा, ये अधिकार रहेगा। तो बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक अस्पष्टता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के मुताबिक दंडनीय अपराध है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान सभा ने महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ अनुच्छेद 17 को अपनाया था। संविधान में अस्पष्टता शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया। सीधी सी बात करें तो यह नागरिक को पूर्ण अधिकार दिया गया और इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। तो आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख है, अस्पष्टता, राइट टू अनटचेबिलिटी एबोल्यूशन। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, भाग नंबर 3 पार्ट 3। मूल संविधान में 22 भाग है, वर्तमान में आज 25 भाग हो, है ना बेटा। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो भाग 3 किसका उल्लेख करता है, मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों कौन सा, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का, किसका है, मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगा के आर्टिकल 12 to 35 में किसकी बात करता है, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात करता है। और 12 से 35 तक भाग नंबर 3 में आता है और इसमें क्या उल्लेख है, मौलिक अधिकार उल्लेखित है। यह इन अधिकारों को 6 श्रेणी में बांटा गया। मैं बात करूं यहाँ पे मूल संविधान की, मूलतः संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में आपको मौलिक अधिकार कितने दिए, 7 दिए, पर 42 संविधान संशोधन में एक मौलिक अधिकार को क्या किया, यहाँ पे खारिज कर दिया और मौलिक अधिकार ना देते हुए क्या दे दिया, कानूनी अधिकार दे दिया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने अधिकार आपके पास, 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार का भी प्रावधान है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको ये 5 प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षण संस्था का अधिकार, अगर ये 5 अधिकार अगर आपके साथ उल्लंघन होता है, अगर आपके साथ क्या नहीं मिल पाता नहीं है राज्य में, तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाके इसको क्या कर सकते हो, याचिका कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 के तहत। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा की संख्या बेटा बात करें यहाँ पे दोस्तों 1217 में इस मैग्ना कार्टा की संख्या क्यों आई, 1217 में यूके के राजा ने जनता को एक लिखित पत्र में एक संज्ञा लिख के दी थी। लिखित पत्र में एक अधिकार को लिख के दिया था। उस लिखित अधिकार पत्र को बोला गया बेटा, क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। इसलिए भारत के मौलिक अधिकार को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ये अधिकार आमतौर पर सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, इनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो हमारे सीधी सी लॉजिकली वाले मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। थैंक यू। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, भारत के संविधान के भाग 4A है ना, क्लोज ए, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। बात करें यहाँ पे, मैं शुरुआत करता हूं यहाँ पे। फर्स्ट 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42वें संविधान 1976 में क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़ा गया, ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा, मौलिक कर्तव्य जोड़े। और कितने कर्तव्य जोड़े, 10। कितने जोड़े, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया, हमने ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया, हमने ऐड किया। कितने, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को। फिर 86 संविधान संशोधन 2002 में संविधान समीक्षा आयोग बनी थी। किसके द्वारा, उन अध्यक्ष का नाम था एम.एन. वेंकटचलैया। इनके द्वारा क्या होता, उन्होंने संविधान समीक्षा की रिपोर्ट दी और उन्होंने बताया कि 86 संविधान संशोधन में 2002 में क्या किया, पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे, उसको बढ़ा के एक और बढ़ा दिया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, 11 है। कितने, 11। तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो शिक्षा का अधिकार। 6 से लगा के 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लगा के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकार होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकार होगा। ये आपके आज वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, 11 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 10। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, एक और एडिशनल कर दिया, जिसका नाम है बेटा 6 से लगा के 14 वर्ष को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकार होगा। ये आपके पॉलिटिकल के क्वेश्चन थे। इसमें बात है भारत के संविधान अनुच्छेद 51A द्वारा प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, 11। तो वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य कितने, 11 है। इसी के साथ आपके पॉलिटिकल क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
इसी प्रकार हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आइए सर, विनीत सर की बात करें तो विनीत सर का काफी कुछ अनुभव है। वो अलग अलग कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, जयपुर में, उदयपुर में। तो आपको हर रोज अलग अलग पीवाईक्यू के क्वेश्चन क्लास में कॉन्सेप्चुअल है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग पीवाईक्यू लेके आएंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जाएंगे जो वापस आपका साइंस से आ रहा है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है। मैं बात करूं परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन को इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा आपका न्यूक्लियर फिजन। क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन। क्या हो गया? न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन को अपन किसके अंदर हेल्प कर सकते हैं? क्या बिजली बनाने में काम कर सकते हैं? क्या ऑप्शन ए ईंधन बनाने में काम कर सकते हैं? क्या ऑप्शन सी ताप पैदा में काम कर सकते हैं? या किसी में, इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि अपन परमाणु विखंडन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन जो होता है, वो किसमें हेल्प कर सकते हैं? किससे क्या कर सकते हैं? अपन बिजली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन एवं डिजीज। विटामिन डिजीज से आपकी क्या है? क्वेश्चन में, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन डिजीज ऐसा टॉपिक है जो आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो पर एग्जाम में बात करूं कांस्टेबल, बात करूं एलडीसी, बात करूं मैं रेलवे स्टेशन, बात करूं मैं आरएस, बात करूं मैं एसआई, बात करूं कांस्टेबल की, तो हर एग्जाम में विटामिन डिजीज आपका एक क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा ही। मैं बात करूं यहां किसकी बात कर रहा हूं कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होगा? कौन सा होगा? आप देखोगे ऑप्शन में रेक्टस, ऑप्शन बी रक्तवादी, ऑप्शन सी रक्ततालता, या ऑप्शन डी बेरी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बेरी। क्या हो जाएगा आपका? बेरी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। मैं अगली विटामिन बी1 की और कौन सी कमी से कौन से रोग होते हैं इसकी बात करूं तो सबसे पहला बेरी तो आपका आ ही गया। अगली बात करूं तो मस्तिष्क में या ब्रेन में खराबी, दिल की कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, पैरों में जलन, अमाशय आंतड़ियों में रोग, मतलब कि इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज हो सकता है, पेट में गैस, पाचन क्रिया में खराबी, गर्भवती महिलाओं में उल्टी होना। ये सारी प्रॉब्लम्स किस चीज से होती है? विटामिन बी1 की कमी से होती है। किसकी वजह से होती है? विटामिन बी1 की कमी से होती है। अगली बात करूं मैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाऊं तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? मानव शरीर में दो हड्डी आपको याद रखनी है, एक तो याद रखनी है सबसे छोटी एवं याद रखनी है सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी में से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में बनते हैं। मैं याद बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो क्या पूछा गया दोस्तों? क्या पूछा गया दोस्तों? सबसे छोटी हड्डी। क्या पूछा गया है? सबसे छोटी हड्डी। क्या पटेला है? क्या स्टेपिस है? क्या टिबिया है? क्या ह्यूमरस है? कौन सी है? तो कौन सी जाएगी सर आपकी? कौन सी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्टेपिस आपका सही हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी की बात करूं, सबसे बड़ी हड्डी की बात करूं कौन सी होगी? फीमर होगी। कौन सी होगी? फीमर। सबसे छोटी कौन सी? स्टेपिस। दोनों हड्डी आपको याद रखनी है, दोनों हड्डियों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाऊं तो आंखों में कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? कि आंखों में कौन सा भाग आंख की रंग का निर्धारण करता है? कौन करता है? क्या पुतली करती है? क्या ऑप्शन बी आइरिस? क्या ऑप्शन सी कॉर्निया? या ऑप्शन डी आई लीड? कौन सी करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? आइरिस। कौन करती है? आइरिस। आइरिस क्या करती है? अपने आंख का रंग निर्धारण करती है। आइरिस क्या करती है? अपने आंख का रंग का निर्धारण करती है। आंखों का रंग आंख के उस हिस्से यानी आइरिस की अगली परतों में मौजूद मेलेनिन की मात्रा का निर्भर करता है। आइरिस आंख का रंगीन हिस्सा होता है, यह कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। कहां होता है ये? कॉर्निया एवं लेंस के बीच होता है और पुतली से छिद्रित होता है। अगली बात करूं तो आइरिस सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। आइरिस किससे जुड़ी होती है? तो सिलियरी मसल से। किससे जुड़ी होती है? सिलियरी मसल से। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि आइरिस जो क्या करता है? आंखों के रंग का रंग निर्धारण करता है। तो ये किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है सिलियरी मसल से। किससे जुड़ी होती है? सिलियरी मसल्स, या हिंदी बोले तो सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ी होती है। यह मांसपेशियां जरूर मात्रा में प्रकाश को संयोजित करने के लिए संयुक्त विस्तार करती है, संकुचित विस्तार करती है। आगे प्रश्न की ओर जाएंगे। आगे प्रश्न है ही नहीं, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ में इसी प्रश्नों के साथ में जुड़े रहे हैं। हम पर डे 15 टॉपिक या 20 टॉपिक में से 50 प्लस क्वेश्चन हम हर दिन आपको बताएंगे, हर दिन आपको सॉल्व कराएंगे, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स कवर होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, पॉलिटी, सबके क्वेश्चन आपके क्या होंगे? इसके अंदर कवर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं वापस देश को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर देश, हेलो। तो देश सर है, ये आपको पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस के साथ साथ मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चन के महाकुंभ जो हमने चालू किया है, एक नया काम चालू किया है, प्रश्नों का महाकुंभ हमने नई शुरुआत की है। जो हमसे जुड़े रहेंगे वो कहीं कहीं अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। और इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे साथ में हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देश सर और हम मिलकर आपके साथ में है, काफी अच्छी मेहनत करेंगे और आगे की और आगामी परीक्षाओं के लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आपके दिन शुभ रहे।